नमस्कार साथियों, कल्याण मित्र मेडिटेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है, अगर तुम ध्यान करने की सोच रहे हो तो ध्यान का पहला पड़ाव है शरीर के प्रति जागृत होना सीखो। ये सवाल हमारे बहुत सारे मित्रों ने पूछा है। वे अपने कमेंट में पूछते हैं कि ध्यान की शुरुआत कैसे करें। ध्यान के ऊपर पूरा विस्तार से एक सेशन बनाया जाए जो बिल्कुल ही आसान और सटीक हो। तो मेरे प्रियजनों, ये आज का सेशन आपको ध्यान की पहली सीढ़ी से आपको एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप ध्यान के पड़ाव की ओर ले जाएगा कि आप कैसे घर पर बैठकर आसानी से ध्यान कर पाओ और अपने जीवन में आनंद और शांति का अनुभव कर पाओ। ये सेशन कोई कहानी नहीं और नहीं कोई किसी ग्रंथ, किसी किताब से लिया गया है और नहीं किसी गुरु या परंपरागत तरीके से किया हुआ सिद्धांतिक तरीका है। ये ध्यान विधि मेरी अपनी ध्यान विधि है। ये विधि मेरे अपने अनुभव से उपजी है। ये विधि है जो मेरे गहरे ध्यान और अनुभव से उपजी है, जिसे मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मेरे प्रिय आत्मनों, आप इस सेशन को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने ताकि आप ध्यान की उस परम अवस्था को प्राप्त कर सको और अपने भीतर बसे उस परम सत्य, उस परमात्मा का अनुभव कर सको। मैं तुम्हें केवल एक मार्ग बता सकता हूँ। मैं केवल तुम्हें अपना अनुभव बता सकता हूँ, पर असल में इस मार्ग पर चलना तुम्हें ही पड़ेगा। पैर तुम्हारे होंगे, आँख तुम्हारी होगी। कठिन से कठिन प्रयास तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें अपने भीतर एक दृढ़ संकल्प लेना होगा कि जब तक मैं अपने भीतर नहीं उतरता, जब तक मैं अपने आप को अनुभव नहीं कर लेता, तब तक मैं अपने शरीर से कठोर श्रम करूँगा। मैं अपने पहले पड़ाव को पार करके ही रहूँगा। और यही दृढ़ संकल्प आप में एक ऊर्जा, एक शक्ति प्रदान करता है जो तुम्हें अपने आप में ध्यान पर बैठने की एक शक्ति देता है। अब आप संकल्पित हो गए, अब आप ध्यान करने के लिए तैयार हो गए। आपने ये मन बना लिया कि चाहे जो भी हो, पर मुझे ध्यान करना है। पर कैसे? तो यहाँ ध्यान की पहली सीढ़ी है, ध्यान का पहला पड़ाव है आपका शरीर। आप अपने शरीर के प्रति जागृत होना सीखो। आप अपने शरीर के प्रति सजग होना सीखो कि आप अपने शरीर से क्या क्या करते हो। आप जो भी करते हो, सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सोने तक, सोने पर भी आपकी जागृति रहे, आपका सोना भी होशपूर्वक रहे, सजग हो। तुम्हें सबसे पहले अपने हाव भाव, अपने उठने बैठने, अपने चलने और अपने बोलने और अपने खाने पीने, इन सबको आपको अच्छे से देखना हो। इन सबको करते वक्त तुम ये देखो कि जब भी तुम कहीं जा रहे हो तो तुम्हारा मन तुम्हारे चलने पर हो, कि तुम्हारा एक एक कदम उठे तो तुम्हें पता रहे कि पैर उठ रहा है, और पैर रखो तो तुम्हें पता रहे कि एक एक कदम पर तुम्हारी पकड़ है। तुम्हारा एक भी कदम बेसुधी, बेहोशी में ना उठे। तुम अगर किसी से बात भी कर रहे हो तो तुम्हारा पूरा का पूरा मन, पूरा का पूरा ध्यान बात करने में रहे। एक एक शब्द ऐसे बोलो जिसको बोलने के बाद तुम्हें कोई पछतावा ना हो, ना कि तुम्हें ये कहना पड़े कि मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हें ये कभी ना कहना पड़े कि किंतु, परंतु, सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हें ये सब कहना ही ना पड़े। तुमने जो भी कह दिया, तुमने जो भी कहा, बस वही अंतिम शब्द हो। उसके बाद ना तो किंतु कहना पड़े और ना ही कोई माफ़ी मांगना पड़े, ना कोई सॉरी कहना पड़े। तुम्हें तुम्हारे कहे पर
कोई पछतावा ही ना हो। तुम्हें तुम्हारे कहे हुए शब्दों को बदलना ही ना पड़े। जो तुमने बोला वही अंतिम शब्द हो। तुम अगर किसी को सुन रहे हो तो उसे पूरे होश में सुनो, पूरी सजगता और जागृत अवस्था में सुनो, पूरी निष्ठा से सुनो। तुम एक एक शब्द को ऐसे सुनो कि कोई बहुत गहरा राज तुम सुन रहे हो। क्योंकि जब तक तुम एक अच्छे श्रोता नहीं बनते तब तक तुम एक अच्छे वक्ता भी नहीं बन सकते। सुनने का अर्थ है कि अभी तुम हर किसी को सम्मान दे रहे हो। जब तुम सुनते हो तो तुम्हें वो सब मिलता है जो तुम कहीं खोज रहे थे, जो तुम्हें पता ही नहीं था वह भी तुम्हें पता चलता है। जब कहीं तुम बैठे हो तो तुम्हारा शरीर एक शालीनता का प्रतीक हो। तुम्हारा शरीर एक शालीनता का प्रतीक होता है। अगर तुम वहाँ बैठे बैठे बार बार हाथ पैर हिलाते हो, कभी हाथ हिलाते हो तो कभी पैर हिलाते हो, कभी इधर उधर देखते हो तो कभी बार बार शरीर से कुछ न कुछ हरकत करते रहते हो, यह हरकत भी एक गलत मैसेज देती है कि तुम्हारी पकड़, तुम्हारी सजगता तुम्हारे शरीर पर नहीं है। अगर तुम खाना खाते हो तो खाने को ऐसे खाओ कि तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो। तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान खाने पर हो। तुम्हें खाना खाते समय किसी से बात नहीं करना चाहिए, ना कुछ बोलना चाहिए, ना इधर उधर देखना चाहिए। यह सब तुम्हारे खाने का स्वाद और उसके प्रति इंटरेस्ट को कम करता है। तुम्हें यह भी पता नहीं रहता कि तुमने क्या खाया, कितना खाया। ये सब गड़बड़ हो जाती है। और जब तुम अपने शरीर पर अपने मन को पूरी तरह से केंद्रित करने में सफल होने लगते हो तो यही सजगता तुम्हें एक ना एक दिन ध्यान के लिए तैयार करती है। जब तुम ध्यान पर बैठते हो तो तुम बड़ी ही आसानी से अपने मन को बाहरी दुनिया से हटाकर अपने आप पर केंद्रित कर सकते हो। और जब तुम शरीर की हर हरकतों को अच्छे से अनुभव करने लगते हो, अच्छे से अनुभव करते हो, तो ये एक ध्यान का पहला पड़ाव है जो तुम्हें ध्यान के लिए तैयार करता है, जो तुम्हें ध्यान पर बैठने के लिए तैयार करता है। क्योंकि ध्यान पर तो हर कोई बैठने की कोशिश करता है, पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि ध्यान में मन ही नहीं लगता। शरीर से तो तुम बैठने की कोशिश करते हो, शरीर से तो तुम बैठते ही हो, पर तुम्हारा मन कहीं और भटकता रहता है। वो इसलिए बार बार भटकता रहता है, वो इसलिए बार बार दौड़ता रहता है क्योंकि तुमने उसे कभी किसी स्थान, किसी केंद्र पर केंद्रित करने की कभी कोशिश ही नहीं की। और अचानक तुम उस मन को नया काम दे देते हो कि तुम ध्यान करो, तुम एक स्थान पर रुको, जबकि तुम्हारा मन उस काम को करने का आदी है ही नहीं। उसे तुमने कभी ट्रेनिंग ही नहीं दी कि उसे कभी थोड़ी देर के लिए कहीं रोकने का तुमने साहस ही नहीं किया, तुमने कभी प्रयास ही नहीं किया। तो जब तुम ध्यान पर बैठते हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मन को रोकना, और ऐसे में मन रुकता ही नहीं। कभी मन कहता है कि शरीर में दर्द हो रहा है, तो कभी मन कहता है कि ये क्या पागलपन है, और क्या होता है ध्यान व्यान से। मन कहता है कि यूं ही समय को बर्बाद करना है और शरीर को कष्ट देना है, और तुम थोड़े ही दिन में ध्यान को करना बंद कर देते हो। तुम ध्यान पर बैठना बंद कर देते हो। तुम्हारे ध्यान में ना तो मन लगता है और ना शरीर कभी राजी होता है। तो ध्यान में प्रगति होने का कोई सवाल ही नहीं। ध्यान के लिए सबसे पहले अगर कोई ज़रूरी है तो वो है शरीर से तैयार होना। और शरीर से तुम तभी तैयार हो सकते हो जब तुम उसे धीरे धीरे अभ्यास कराते हो। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा शरीर से अभ्यास करते हो। मन को शरीर पर लाते हो छोटे छोटे काम से। मन को शरीर पर लाते हो छोटे छोटे काम में उसे सजगता से लगाए रखना। और यही छोटे छोटे प्रयास एक दिन तुम्हारे शरीर को गहन ध्यान के लिए तैयार करता है। उसमें एक ऊर्जा,
एक शक्ति का निर्माण करता है जो तुम्हारे संकल्प के साथ साथ शरीर भी वज्र जैसा होकर पृथ्वी के समान कठोर होकर तुम्हारा सहयोग करता है कि हाँ, अब मैं भी तैयार हूँ तुम्हारा साथ देने के लिए। अब मुझे ना तो कोई दर्द होता है ना कोई पीड़ा होती है। मुझे भी अभी ध्यान में रस आने लगा है। मैं भी इस यज्ञ में आहुति देने के लिए तैयार हूँ। असल यज्ञ कोई है तो वो है ध्यान का यज्ञ। असल में कोई समुद्र मंथन है तो वो है ध्यान। ध्यान से ही तुम अपने भीतर छुपी उस अनंत अनंत शक्ति को जगा सकते हो। ध्यान में तुम अपने शरीर की आहुति देते हो, उसे पूरी तरह से जलाकर राख कर देते हो और ध्यान की अग्नि में शरीर जलकर एक वज्र के समान कठोर और मजबूत हो जाता है। ध्यान ही है जिसमें तुम समुद्र मंथन कर सकते हो। ध्यान के मंथन में तुम अपने शरीर को एक पर्वत के समान अडिग और कठोर बनाकर शरीर का खंभ बनाते हो और तुम्हारी सांसों की रस्सी बनाते हो और मन को खींचने वाले देव और दानव बनाते हो। यानी अच्छे और बुरे विचार जो कि तुम्हें कभी ध्यान के लिए तैयार करते हैं तो कभी ध्यान के लिए मना करते हैं। कभी तुम्हारा मन ध्यान में उत्सुक होता है तो कभी अगले ही पल तुम्हारा मन ध्यान के प्रति निराश हो जाता है। मन पल पल तुम्हें विचलित करता है। असल इन सब को साधना और इन सब के सहयोग से जो अंत में मिलता है वो है अपने ही भीतर का अमृत, शून्य अनंत ऊर्जा, वो चेतना का असल स्वरूप जो कि अमर है, जो कि उसको अनुभव होने पर तुम अमर हो जाते हो। तुम फिर पूजनीय हो जाते हो, तुम देवतुल्य हो जाते हो, तुम अमर हो जाते हो। तुम अमृत को पीकर सदा सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाते हो। असल अमृत है आपकी चेतना, तुम्हारी चेतना स्वरूप, वो परम आत्मा जो एक ऊर्जा है, एक शक्ति है और उसका साक्षात्कार कर लेना, उसको अनुभव कर लेना ही आत्मज्ञान है। आज का सेशन आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।